कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। हेलो दोस्तों, मैं एसके झा। बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन दिलचस्प होती जा रही है। हर मोमेंट के अनुसार हर दिन नए नए चेंजेस आ रहे हैं। लोग उम्मीद करके बैठे रहते हैं और कुछ नया आ जाता है। विगत 4-5 दिनों में जितने परिवर्तन बिहार की राजनीति में हुए हैं वो शायद किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी। कभी एनडीए में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान एलजेपी टिकी रहेगी, कभी महागठबंधन में साहनी मुकेश सहनी निकल जाते हैं। तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि एनडीए बनी रहेगी और या महागठबंधन बना रहेगा। अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 सालों से बिहार की राजनीति दो धुर के बीच में चल रही है। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। लेकिन ये दो धुर के बीच भी नहीं है। 2015 के बाद तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि सरकार फाइनली बनने किसकी जा रही है, कौन विजयी होगा, सरकार किसकी बनेगी। लोग वोट देते हैं जब महागठबंधन को तो कन्वर्ट होकर के एनडीए की सरकार बन जाती है। एनडीए को वोट देते हैं तो पता चलता है 1.5-2 साल बाद महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो लोग जो वोटर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर वो वोट दें तो किसको दें। और इस बीच में एक उदय होता है एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो एक नई भूमिका में बिहार में आते हैं और रणनीतिकार रहे हुए हैं। क्लेम करते हैं कि वो पूरे देश में बहुत सारे चुनावों में उन्होंने नतीजे बदल दिए, उनकी वजह से प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्री बन गए। अब सारे वोटर्स, सारे बिहार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार में जो ये तीसरी पार्टी है जनसुराज, वो किस तरफ ले जा रही है। जब 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए तो उस समय तो सभी ने कह दिया एक लाइन से, जब रिजल्ट आया और चारों एनडीए के फेवर में गया, कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। सबको लगने लगा कि बीजेपी की बी टीम है। अचानक इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। उन्होंने एनडीए के सभी जितने प्रमुख नेता थे आरोप लगाने शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे आरोप, ऐसे ऐसे खुलासे होने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे, जिसने पिछले 2-3 महीनों में लगता है कि पूरी बिहार के राजनीति की एक नई दिशा दे दी। और लगा कि अब उन सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो कांग्रेस की या महागठबंधन की बी टीम है और एनडीए को हराने आई है। इस बीच में सबने कह दिया कि वो तो वोट कटवा है, वो तो केवल वोट काटने के लिए आए हैं। तो सबकी नजरें इस बात पे टिकी थी कि आखिर प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज किन लोगों को टिकट देती है, क्योंकि टिकट से पता चलेगा कि वो वोट कटवा है, इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, ये सब स्पष्ट होगा। तो दोस्तों, अभी तो उन्होंने केवल 51 फर्स्ट लिस्ट में और 65 दूसरी लिस्ट में आज जारी किया है। अगर आप केवल इस पूरी लिस्ट को दें तो जो कई बातें जो वो कहते चले आ रहे थे कि समाज में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, तो उन्होंने उसको तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन, सवाल जो था वो बना हुआ है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं क्या। बॉलीवुड फिल्म का बहुत अच्छा गाना था कि कभी तू छलिया लगता है, कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तो लगभग जनसुराज के साथ वही स्थिति होती है। आज मैं केवल अगर दरभंगा जिला की बात करूं, जब अनाउंस किया तो दरभंगा शहर में आर.के. मिश्रा पूर्व डीजी हैं, डीजी पुलिस हैं और दरभंगा में आईजी रहे हुए हैं और काफी बड़ी शख्सियत हैं और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। उनको वहां कैंडिडेट बनाया। जब उनको कैंडिडेट बनाया तो फिर से सवाल खड़े होने लगे कि शायद ये एनडीए के वोट काटने के लिए सब किया जा रहा है या एनडीए को इससे हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप अभी तक जो 6 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उन 6 सीटों को देखें तो उसमें 3 में अलग अलग जातियां हैं, जबकि 3 में मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं। दरभंगा से लगे हुए अगर ग्रामीण की बात करें, शोएब खान को दिया गया, बहादुरपुर में अभी आमिर हैदर को दिया गया है और गौराबोराम में इफ्तिकार आलम को दिया गया। तो दरभंगा के इर्द गिर्द जो तीनों विधानसभाएं हैं उसमें माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए गए हैं। दरभंगा में उन्होंने एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं जो और जिनका कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वो काफी सीनियर पोजीशन में रह चुके हैं। लेकिन कुशेश्वर स्थान में उन्होंने दलित समुदाय से दिया है और क्योटी में बिल्टू सानी को दिया है जो कि पूर्व में दरभंगा
जनसुराज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगर आप ये 6 सीटें का केवल हिसाब किताब देखें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कहना कि आखिर ये इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, आखिर ये किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, किसको हानि पहुंचा रहे हैं। दरभंगा में यदि एक को लाभ हो रहा है तो बाकी जगहों पे दूसरे को हानि हो रहा है। तो ये अनिश्चितता की स्थिति जो है वो अभी भी बिहार की राजनीति में बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि प्रशांत किशोर चाहते क्या है। और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि आर.के. मिश्रा जी दरभंगा से वो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा माहौल वहां पे बन रहा है और जो उनके इर्द गिर्द जो ये टिकट दिए गए हैं शायद उसका लाभ भी उनको हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये उसी दिशा में जाएगा। तो दोस्तों अभी भी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू और इवन आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर सभी जगह नहीं किए हैं, लेकिन जो ये 6 सीटें हैं उसमें से तकरीबन पुराने अनुभव के आधार पे 3 बीजेपी की सीटें हैं, 3 जेडीयू की सीटें हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे एनडीए और महागठबंधन अपने किन प्रत्याशियों को, किन पहलवानों को इन जनसुराज के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़वाती है और उसके बाद प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होने जा रही है। इस रणनीतिकार जो हैं उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या सोच है। दोस्तों आप भी देखें और आप भी कमेंट्स करें कि आपको क्या लगता है कि जनसुराज क्या केवल वोट कटवा है या वोट काटते काटते वो जो मुख्य पार्टियां हैं उनको काट करके और आगे निकल जाएंगी। तो ये कहना इस मोड़ पे बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है वो किसी न किसी दिशा में इशारा कर रहा है। उस इशारा को समझने की आवश्यकता है। तो आप सभी भी देखें, उस इशारा को समझने का प्रयास करें और भी लिस्ट आने दें, हम लोग फिर से आपस में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।